हेलो, क्या आवाज सुनाई दे रहा आपको? क्या आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? अच्छा, ठीक है। अभी ये लिख रहा था ना कि आवाज नहीं जा रहा, इसलिए पूछना पड़ रहा है। ओके, तो अब शुरू करते हैं। लोगारिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दे nth रूट्स ऑफ यूनिटी स्टार्ट करेंगे। लोगारिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कितने देर तक लोग आते रहेंगे? क्लास कब करेंगे हम? लोगारिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉग ऑफ जेड। सबसे पहले आप जेड को यूलर फॉर्मेट में लिख दीजिए। अब लॉग का नियम कहता है कि मल्टीप्लाई को प्लस में लिखिए, और अच्छा सीन चलाने के लिए हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे ताकि एक्सपोनेंशियल वाला काम हो सके। सो लॉग जेड, लॉग मॉड जेड प्लस ये बाहर आ जाएगा आई आर जेड। इस मेथड से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? वंस मोर गौतम, देखिए गौतम, कल के क्लास में हमने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। लॉग करता है मल्टीप्लाई को प्लस में करेंगे और ये बाहर आ जाएगा, तो यहां पर लॉग ई है, लॉग ई बेस ई वन होता है, कि ला है लॉग ए बेस ए वन। वन को हमने यहां पर नहीं लिखा है और कोई बात नहीं। नितिन कुमार, अपना रोल नंबर लिखिए, नहीं तो आपको हम हटा रहे हैं। 5 मिनट में अपना रोल नंबर लिखिए, नहीं तो आपको मीटिंग से हटा देंगे। चलिए, ये समझ में आ गया हो तो आप हमें एक क्वेश्चन बना के दिखाइए। लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 कितना होगा? लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 कितना होगा? क्या किसी को आया?
log 2 प्लस आई पाई बाई 6, पाई बाई 6 नहीं आ गया, आर्गुमेंट गलत है आपका, पाई बाई 3। हाँ अब सही है, मनी का सही है। गौतम का भी गलत है। हाँ हाँ। सुमित का गलत है। ठीक है, समझ गए, समझ गए आर्या, मिस्टेक हुआ था इसका। अगर ये z है तो मॉड z कल के क्लास में सीखे थे 2 हो जाएगा, आर्गुमेंट z पाई बाई 3 हो जाएगा, ये कल सीखे थे। अब इस पे खाली लगा देंगे log 2 इंटू ई का पावर आई पाई बाई 3, यूलर फॉर्मेट में लिख दिए और अब इसका वैल्यू लिख दिए log 2 प्लस आयोटा पाई बाई 3, दैट्स इट। हाँ देखिए, हम कभी आपको ये नहीं कहे हैं कि आप हमें जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हम कहें आराम से काम कीजिए और देखते हैं, सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। चलिए, अब एक दिन एक बच्चा हमसे सवाल पूछा था कि सर इसका वैल्यू क्या होगा। अब उसका समय आ गया है। वो क्वेश्चन था आई का पावर आई, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग z इज इक्वल टू लॉग आई का पावर आई। इस आई को यूलर फॉर्म में अगर भेजते हैं इस आई को, तो ये क्या हो जाएगा वो देखा जाए। इस आई को या आई बाहर कर लीजिए, आई लॉग आई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट ही कर देते हैं, यहां पे इसको डायरेक्ट कर देते हैं। इस आई को ई का पावर आई पाई बाई 2 लिखेंगे और ये आई और है, तो आई आई क्या हो गया, आई स्क्वायर पाई बाई 2। आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। आई का पावर आई, z बराबर आई का पावर आई क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। z बराबर आई का पावर आई, क्या आप लोग को समझ में आया आई का पावर आई कैसे डील हुआ, e का पावर आई पाई बाई 2। हम इससे भी बना सकते हैं, बेस को यूलर फॉर्मेट में लिख दिए, बेस को यूलर फॉर्मेट में लिख दिए और ये पावर मेरा आयोटा ही था, आयोटा, तो आयोटा आयोटा आई स्क्वायर होके -1 हो गया। दूसरा सीन चलाते हैं इसी को, z बराबर आई का पावर आई है, लॉग लेंगे, पावर बाहर, लॉग आई लॉग z, इसको यूलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो e का पावर -π/2 log z, e का पावर -i/2 i into प्लस i/2 i/2 log z i square π/2 which is -π/2। अब log को हटाएंगे तो z बराबर e का पावर -π/2। क्या गौतम अब समझ में आया।
कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हमने बनाया है इस तरह से लॉग लेके। गौतम क्या आपको समझ में आया? दो मेथड आपके पास है। MP3 नाम से आज एक ज्वाइन कर रहा था, उसको भी हमने हटा दिया। कल ही क्लास में बताए थे कि प्लस आई रहेगा तो ई का पावर आई पाई बाई 2 लिखेंगे, माइनस आई रहेगा तो ई का पावर माइनस आई पाई बाई 2 लिखेंगे। गौतम क्या कल का क्लास आप मिस कर गए हैं? तो फिर कल तो बताए थे ना ई का पावर आई पाई बाई 2 होता है वो। ठीक है, एक और क्वेश्चन अब आपको दे रहे हैं, उसे बनाइएगा। Z इज इक्वल टू 1 प्लस आई का पावर आई। इसको a प्लस आईबी के फॉर्मेट में लिखिए, a प्लस आईबी के फॉर्मेट में लिखना है। कोशिश कीजिए तो a प्लस आईबी के फॉर्मेट में इसको क्या लिखेंगे? क्या किसी को बना? जीरो प्लस आई जीरो, जीरो प्लस आई जीरो। अच्छा, ओनली जीरो। यूलर फॉर्म करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। देखिए सेट
लॉग सेट कर लेते हैं, लॉग सेट पावर बाहर, लॉग 1 प्लस आई, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग सेट आई लॉग मॉडुलस रूट ई का पावर आई पाई बाई 4, लॉग सेट आई लॉग रूट 2 प्लस यूलर हटने के बाद आई पाई बाई 4, सो लॉग जेड ये आई स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 प्लस आई रूट 2 के लिए हाफ लॉग 2। कहने का मतलब ये हुआ z को अगर हम एक्सपोनेंशियल में अब लिखते हैं तो z बराबर e का पावर माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा हाफ लॉग 2 है, तो इसे e का पावर माइनस पाई बाई 4 इंटू e का पावर i हाफ लॉग 2 इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, एंड दिस विल बी आवर आंसर्स। तो इस z का मॉडुलस e का पावर माइनस पाई बाई 4 होगा, e का पावर माइनस पाई बाई 4 इसका मॉडुलस होगा, एंड इस z का आर्गुमेंट log 2 बाई 2, log 2 बाई 2 इसका आर्गुमेंट होगा। क्या जुनैद आपको समझ में आया कि जीरो नहीं होगा? वेद प्रकाश, अंजलि, गौतम, ऊपर से सेकंड लाइन समझा दे। ठीक है, तो सेकंड लाइन देखिए, जब लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ 1 प्लस आई का पावर आई, और ये पावर आई जो है ये अब बाहर आ जाएगा, ये लॉग का नियम है। ये सेकंड लाइन था। थर्ड लाइन में हमने इसका मॉडुलस रूट 2 और आर्गुमेंट पाई बाई 4 को यूज करके यूलर फॉर्म में इसको पेश किया। अब लॉग का नियम मल्टीप्लाई को प्लस बनाना था, और ये दोनों का बेस सेम है इसलिए सिर्फ पावर लिखा गया, log e 1 होता है। बाकी तो अब गुना किया हुआ है, और यहाँ पर log को जब हटाएंगे तो सब कुछ एक्सपोनेंशियल में आएगा, तो प्लस होने के कारण इसको भी मल्टीप्लाई में अलग अलग किए। ये हमारा मॉडुलस है और ये मेरा आर्गुमेंट हुआ। आवाज लखा रहा है, रूट 2 कैसे हुआ और पाई बाई 6 यूलर में नहीं लॉग लेकर बताएंगे तो लास्ट स्टेप के पहले तक आएगा। आप जैसे ही बनाए, ये वाला जो आया है ये आपका सेट नहीं है, ये आपका जेड नहीं है, ये आपका लॉग जेड है, ये आपका लॉग जेड है, जेड नहीं है। जेड तो आपका ये हुआ, जेड आपका ये हुआ, ये आपको लॉग जेड है। ठीक है पीयूष? पीयूष, ये लॉग जेड है और जेड आपका यहां तक आएगा। आप कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, दैट्स डजंट मैटर। सेकंड लास्ट लाइन आ गया था, ठीक है। रूट 2 कैसे हुआ और पाई बाई 6, पाई बाई 6 तो हमने किया ही नहीं, हम तो पाई बाई 4 लिखे हैं। गौतम आप लास्ट क्लास शायद मिस किए हैं, तभी आज आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट नहीं समझ में आ रहा। लास्ट क्लास में हमने मॉडुलस एंड आर्गुमेंट दोनों कवर किया था।
शुरू में ही हमने देखा था कुछ लोगों को इच्छा नहीं था कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने का, ठीक है। हो सकता है क्योंकि कई लोग बिना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े ही फाइनल एग्जाम में एंट्री करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना चाहिए। जेई में आप इन सब के बगैर भी कर लेते हैं। एडवांस के लिए ये सब जो चैप्टर्स है वो संभाल के रखा रहता है कि यहां से क्वेश्चन पक्का है, गारंटेड है। जेई एडवांस में सीधा सीधा सोच लीजिए, हर वो चैप्टर जेई एडवांस का लिए, हर वो चैप्टर जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको बनाते समय या सीखते समय आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ठीक है। या आपको समझ में आ गया सब चीज, आपको बन रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपके दोस्त को वो चैप्टर रुला दिया। ऐसा जो चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में है, जो या तो आपको रुलाया है या आपके दोस्तों को रुला दिया है, हर वो चैप्टर जेई एडवांस में इंपॉर्टेंट है। 584 कैसे हुआ, यही ना, 1 बाई 1 होता है, टाइम इनवर्स 1 5/4 होता है। ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। हम क्या बताएं इन सब, क्या बताएं? कल ही हम कर लिए थे ये सारा चीज, आज दोबारा हमें लौटना पड़ेगा उन सब पे। z बराबर i का पावर इस तरह से इंफाइनाइट तक है, तो इसे a प्लस ib के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? i का पावर इस तरह से लिखा हुआ है, इसको a प्लस ib के फॉर्म में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? a प्लस ib के फॉर्म में हमें लिखना है। क्या कोई बना रहा है? इसके बाद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस वाला को यहां से यहां तक भी सीधे लिखा जा सकता है। जेड लेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड में, तो ये पावर हमारा बाहर आ जाएगा लॉग आई। इस जेड को यूलर फॉर्म में लिखना होगा, और जेड इंटू ई का पावर आई पाई बाई 2 लॉग जेड
z into log I। अब z को सभी जगह यूलर फॉर्मेट में लिखते हैं mod z into e का पावर I पाई बाय 2 I थीटा कर देते हैं आर्गुमेंट के लिए, mod z into e का पावर I थीटा, और ये log e का पावर I पाई बाय 2। यहां से I पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा, ये log mod z प्लस I थीटा हो गया, mod z cos थीटा प्लस I sin थीटा इंटू I पाई बाय 2। तो log mod z इज इक्वल टू माइनस mod z पाई बाय 2 साइन थीटा है, एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 mod z cos थीटा। और क्या और सिंप्लीफाई होगा? जेड की जगह एक्स वाई ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, वही लेके करें, ठीक है वही लेके करते हैं, एक्स प्लस आई वाई, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई, आई का पावर आई को हम ई का पावर आई पाई बाय 2 लिखते सीधा, और यहां पर एक्स प्लस आई वाई, जेड एक्स प्लस आई वाई क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा ई का पावर आई पाई बाय 2 एक्स आई स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 वाई। तो इसको e का पावर माइनस पाई बाय 2 y इंटू e का पावर आई पाई बाय 2 x हो गया। तो x आपका रियल पार्ट e का पावर माइनस पाई बाय 2 y, इसका cos पाई बाय 2 x, एंड इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू e का पावर माइनस पाई बाय 2 y into sin pi by 2x। इस प्रकार से इसका आर्गुमेंट e का पावर i आर्गुमेंट पाई बाय 2x होगा, और मॉडुलस e का पावर माइनस पाई बाय 2 y हो रहा है। लास्ट स्टेप में क्या किए हैं, लास्ट स्टेप को फिर से देखते हैं। z को x प्लस आई वाई ले लिए, z को x प्लस आई वाई ले लिए, i e का पावर i पाई बाय 2 और z x प्लस आई वाई, पावर पावर मल्टीप्लाई हुआ तो ये i पाई बाय 2x, i स्क्वायर मतलब माइनस माइनस पाई बाय 2 y, इसको सेपरेट किए हैं e का पावर i पाई बाय e का पावर माइनस पाई बाय 2 y इंटू e का पावर i पाई बाय 2x। ये मैग्नीट्यूड हो गया है, मॉडुलस हो गया, और ये मेरा आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहां से हम लोग कह सकते थे, चूंकि ये मॉडुलस है तो ये कहा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, इसका मॉडुलस है mod z
e का पावर -5/2 x और y को अलग अलग निकाल पाना यहाँ पे संभव नहीं है। और आर्गुमेंट जो होगा वो देखा जाए, tan इनवर्स y by x is equal to 5/2x। ये और महाशय है, ना नाम ना कुछ, बस एक गुंदा दे दिया है। हम नहीं इनको करेंगे, है ना, लेंगे ही नहीं एंट्री उनको। अब ठीक है, हाँ नीलू आपका एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कब स्टार्ट होगा? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमारा 12th का टॉपिक है नीलू, उसे हम लोग डिफरेंशियल कंप्लीट करके कर सकते हैं शुरू, या फिर इंटीग्रल के आगे कर सकते हैं जहां पर सूट करे। अभी तो 12th का पहले हम लोग कैलकुलस ही देखेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में यही था कि इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो a और b में ये दो चीज आपको लाना था। z प्योरली को हम प्योरली a और i b में नहीं लिख सकते, यहां संभव नहीं था। चलिए अब हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शुरू कर रहे हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, निशा भारती अपने आप को रीनेम करते हुए रोल नंबर शो कीजिए। चलिए हट गई, ठीक है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये खूब क्वेश्चन इस पे आया है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे खूब क्वेश्चन आया है, बाल्टी भर भर के क्वेश्चन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे दिया गया है। nth रूट ऑफ यूनिटी इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसी का भाई बंधु कर सकते हैं आप। इस पे खूब क्वेश्चंस आए हैं, ये टफ नहीं है और ना ही बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। क्यूब रूट्स में देखिए x का पावर 1/3 कितना होगा? x बराबर 1 का पावर 1/3, यही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो x यहां पर क्यूबिक अगर ऑन बोथ साइड कीजिएगा तो क्या आएगा वो देख लीजिए आप। x क्यूब इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड में करेंगे तो x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यहां से आया x बराबर 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यहां से दो वैल्यूज -1 प्लस माइनस i रूट 3/2, किसी एक को ओमेगा मानेंगे तो दूसरा उसका स्क्वायर है 1 ओमेगा स्क्वायर, ये तीन वैल्यूज आएगी। ओमेगा अगर आप प्लस को मानिएगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस वाला आएगा। ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि आप किसको ओमेगा मानते हैं, आप अगर इसे ओमेगा मानेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसे ओमेगा मानिएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, इसे ओमेगा मानते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा। कुल मिला के इसी के दो रूट हुए ओमेगा स्क्वायर। सो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 हो गया। एंड ओमेगा कहां से आया था? यहां से आया था, तो इसको भी सेटिस्फाई किया, ओमेगा क्यूब बराबर 1। अगर आप इसको यूलर में पेश करना चाहें, यूलर में
तो माइनस हाफ मतलब 2 पाई बाई 3 है ये, e का पावर i 2 पाई बाई 3, और ये e का पावर i माइनस 2 पाई बाई 3 भी बोल सकते हैं आप, 4 पाई बाई 3 भी बोल सकते हैं, ये आपका चॉइस है। e का पावर माइनस i 2 पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट में बोल सकते हैं, या फिर 4 पाई बाई 3 से भी थर्ड क्वाड्रेंट में बोल सकते हैं आप। तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर ये दिखाई दे रहा है। ओमेगा क्यू 1 है तो ओमेगा क्यू n, ओमेगा क्यू का पावर n 1 का पावर n 1 होगा, ओमेगा का पावर 3n 1 होगा, तो ओमेगा का पावर 3n प्लस 1, ओमेगा का पावर 3n इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 1 होगा, ओमेगा का पावर 3n प्लस 2, ओमेगा का पावर 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। अब इन तीनों का समेशन ओमेगा का पावर 3n प्लस ओमेगा का पावर 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा का पावर 3n प्लस 2, ये हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो जैसे हम लोग आयोटा के समय में किए थे 4 लगातार पावर का सम, 4 लगातार पावर का सम 0, वैसे ही ओमेगा के समय 3 लगातार पावर का सम 0 हो रहा है। ठीक है, आदित्य फिर से समझिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। x बराबर 1 का पावर 1/3 है, क्यूबिंग दोनों साइड में करेंगे तो x क्यूब बराबर इसका पावर 3 करोगे तो 1 आ जाएगा, लेफ्ट में करेंगे तो 1 को 1 क्यूब बोल सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टराइजेशन, यहां से एक रूट आया और इस फैक्टर को क्वाड्रेटिक मानते हुए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अंडर रूट -3 आता है, उसको आयोटा में पेश किए हैं। प्लस वाला को अगर ओमेगा मान रहे हैं तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। यही सिंबल है आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। इसको यूलर में पेश किए, इसको भी यूलर में पेश किए। ओमेगा इसका रूट है तो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, ओमेगा इसका रूट है अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब पावर n देके किए हैं, ओमेगा 3n 1 हो गया, अलग करने पे 3n प्लस 1 ओमेगा 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 3 से आपको डिवाइड करना है। अच्छा आप समझ गए, ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? और किसी को कोई प्रॉब्लम? एक और चीज देखिए, ओमेगा आपका e का पावर i 2 पाई बाई 3 है, और ये ओमेगा स्क्वायर e का पावर माइनस i 2 पाई बाई 3 है, इसलिए ओमेगा बार ओमेगा स्क्वायर होगा। दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों ही एक दूसरे का कंजुगेट है, किसी का भी कोई दूसरा कंजुगेट है। इतना पहले नोट कीजिए, फिर और आगे हम थोड़ा सा सिखाते हैं, तब एग्जाम्पल ओमेगा पे स्टार्ट करेंगे। कोशिश तो यही अपना होगा कि कम से कम ओमेगा आज हो जाता, बट कंफर्म नहीं कर सकते, जहां तक होगा वहीं तक करेंगे।
क्या सबको नोट हुआ? ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और आपको हम बताते हैं। ये आपका 0 है और इनका सम भी 0 है, तो इन सभी पे अगर सेम पावर दिया जाए, 1 का पावर p, ओमेगा का पावर p, ओमेगा स्क्वायर का पावर p, तो ये 0 होगा अगर p 3 का मल्टीपल नहीं हुआ, और अगर ये 3 का मल्टीपल हुआ, ये p p p जो सेम पावर तीनों पे दिया गया है, अगर ये 3 का मल्टीपल हुआ तो ये तीनों के तीनों 1 बना देगा, एंड 1 + 1 इज 3। पहला चीज। दूसरा चीज जो हम आपको सिखा रहे हैं वो ये कि अगर x क्यू बराबर p क्यू आपको नजर आ जाए तो आप x को p ओमेगा स्क्वायर 3 लिख दीजिएगा, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए ये 2 नोट कीजिए और फिर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग। चौसठ का क्यूब रूट्स कितना होगा? 64 का क्यूब रूट्स क्या होंगे? 64 का क्यूब रूट बताइए क्या होगा? 4। नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया, हमने ये बताया है, ये होना चाहिए 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। -27 का क्यूब रूट कितना होगा? क्यूब रूट कितना होगा? रियल नंबर ये है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में सब आ जाएंगे, रूट्स में सारे आ जाएंगे। क्यूब रूट्स कितने होंगे? हम क्यूब रूट्स आपसे पूछ रहे हैं, क्यूब रूट्स। -27 का क्यूब रूट्स कितना होगा? आदित्य को आया है, सही आया है। ये -3 का क्यूब है, सो -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। सही है, और भी लोगों को यही आ रहा है? सही है। चलिए इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा आईआईटी वाईटी में भी खेला, जो आईआईटीज वगैरह का क्वेश्चन था उसे भी देख ले। x - 1 का होल क्यूब प्लस 8 बराबर 0 है, तो x कितना होगा? x कितना होगा ये आपको बताना है। x कितना होगा ये आपको बताना है।
देखिए सीखा का कुछ आया है, उसने x-1 का होल क्यूब को -8 लिखा और इसे -2 का क्यूब कर दिया, और अब क्यूब रूट्स के बेसिस पे x-1 -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। सो x-1 1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये आईटी का क्वेश्चन है, क्या सबको समझ में आया? ठीक, अब अगला क्वेश्चन है ओमेगा का पावर 200, ओमेगा का पावर 198, ओमेगा का पावर 193, इसका वैल्यू कितना होगा? जीरो, सही है, जीरो आर सही है। क्योंकि देखिए इसको अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 198 तक वाला डिवाइड हो जाएगा आपका 3 से, 366 और बचे यहाँ पे 2। ये आपको डायरेक्टली 3 का मल्टीपल है, और यहाँ 1 बचा। तो 3n हटाने के बाद ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। सही आपने सिलेक्ट किया है। आप लोग का सोच अभी सही चल रहा है, अभी आप लोग का सोच सही चल रहा है, इसलिए लगे हाथों आप इस क्वेश्चन को भी बना ही लीजिए। सिग्मा r बराबर 0 to 100, 1 प्लस ओमेगा का पावर r प्लस ओमेगा का पावर 2r, ये कितना होगा? फॉर योर इंफॉर्मेशन हम बता दें कि इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर 0 नहीं होगा, तो तुक्का मारने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं आ गया, सिग्मा है, सिग्मा 101 टर्म है इसके पास, एक टर्म नहीं है जो आप 3 बोल दिए। अगर ये सिंगल टर्म होता r इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 आंसर होता, अभी नहीं होता। एनीबडी एल्स? और कोई मैदान में होने चाहिए और लोग मैदान में? अंकुश का आया है, नहीं, नजदीक पहुंचे हैं लेकिन परफेक्ट नहीं कर पाए। और 102 सुनैद सही है, सुनैद का सही है। 102 प्रिंस 99 आपका सही नहीं हो पाया प्रिंस। देखिए जब जब ये 3 का मल्टीपल होगा, ये पावर जब जब 3 का मल्टीपल होगा तब तक इसका वैल्यू 3 होगा।
तो 0 से 100 तक में 3 के मल्टीपल आए कौन कौन? इसे दो भाग में बांटते हैं, ओमेगा r बराबर 0 to 3n लेस देन और इक्वल टू 100, या कैसे करेंगे? ओमेगा r बराबर 0 3 6 करते हुए 99 तक आएगा ही। और इस समय इसका वैल्यू पहले तो ऐसे ही लिख दे, रेस्ट बाकी जो बच गए उनके लिए। तो ये कितने टर्म्स है ये देखना होगा। 33 3 99, तो ये 3 से काउंट करेंगे तो 33 हुआ। 0 भी तो 3 का मल्टीपल है यस, तो 0 भी काउंट होगा। 33 एंड 1 34 टर्म्स में इसका वैल्यू 3 ऑलवेज, ये 0, तो ये हुआ 100। ठीक है प्लीज, लॉजिक आपका लगभग सही था, तभी आप 99 के आसपास पहुंचे भी थे। अंकुश का भी लॉजिक लगभग सही चल रहा होगा, तभी 100 के आसपास पहुंचे होंगे, ऐसे नहीं पहुंच सकते। चलिए, ये भी आपने डन करके दिखा दिया है। ओके, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, जीपी का फॉर्मूला से भी आ जाएगा। जीपी के फॉर्मूला से ओमेगा का पावर 8 ओमेगा क्यूब -1 बाई ओमेगा -1 नहीं होगा ना। जीपी के फॉर्मूला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा प्रियांशु। आपको न्यूमरेटर 0 आएगा, न्यूमरेटर 0 हमेशा आ जाएगा, जिसके कारण वो गलत संदेश देगा। चलिए, हम आपको एक चीज सिखाते हैं, नया चीज, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। इस पर भी क्वेश्चन आईटी ने पूछा, इस पे क्वेश्चन आईटी ने पूछा, इसलिए सिखा रहे हैं। हम इसे चाहे, देखिए ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। हम चाहे तो इसे ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब यहां से हम ओमेगा कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ओमेगा क्यूब और यहां पे बढ़ा सकते हैं, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो हम यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आईआईटी ने क्या पूछा ये हम आपको बताते हैं। आईआईटी ने पूछा, आईआईटी का क्वेश्चन था a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। आईआईटी ने इसका वैल्यू पूछा। क्या आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को? ये इंफॉर्मेशन, ये मेथड, ये प्रोसेस काफी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्या आप बना सकते हैं इसे? कोशिश करके देखिए। तो मेरे हिसाब से आपको बनना चाहिए, बन सकता है। देखो मनीष बना लिया, अंकुश भी बना लिया,
दोनों का सही भी है। वन बाई ओमेगा, नहीं गौतम गलत। प्रियांशु ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब गलत। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का कुछ वैल्यू ना होगा प्रियांशु। वेद प्रकाश का सही है, सुमित का सही है। देखिए यहां पर हम लोग ओमेगा क्यू लगा देंगे तो ओमेगा कॉमन लेने से ये कट जाएगा। ओमेगा इंटू बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और नीचे यही चीज है बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये कट के यहां दिया ओमेगा, और इसके पास यहां ओमेगा क्यू देंगे, यहां ओमेगा क्यू देंगे। ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने पे सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर आया है, और वही चीज नीचे चल रहा है। तो यहां से बना ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। चलिए ये भी आप अच्छे से सीखे। चलिए बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है। अब हम आपको किसी इक्वेशन से वेरिएबल को निकालना इसी के मेथड से सिखाते हैं, तब जाके फैक्टराइजेशन टेक्निक में आएंगे। हम के मान कर बना सकते हैं, हाँ बना दिया ना, कुछ भी मान के बना सकते हैं, बस बनना चाहिए। ठीक है, बनना चाहिए, ये ध्यान रहे। Z1 प्लस Z2 ओमेगा प्लस Z3 ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए क्वेश्चन है। Z2 प्लस Z1 ओमेगा प्लस Z2 Z3 Z1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल B Z3 प्लस Z1 ओमेगा प्लस Z2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल C। ऐसा दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन है Z1 क्या होगा, Z2 क्या होगा, Z3 क्या होगा। हम इनमें से आपको कोई एक निकाल के दिखाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है? क्वेश्चन दूसरा है, हम गलत लिख दिए। यहां ऐसा लिखा हुआ है और इसमें Z1 Z2 Z3 है, इसमें Z1 Z2 में स्क्वायर और Z3 में सिंपल है। ये क्वेश्चन है। तो Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 ABC एंड ओमेगा के फॉर्म में लाना। हम यहाँ दो वैल्यू निकाल के बताते हैं, एक आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे
कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी चैप्टर्स में आने वाले हैं। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं हुआ है, थोड़ा सा एग्जाम्पल हुआ व्यूअर्स, रिकॉर्डिंग में और फिर देख लीजिएगा। ये करें कि इस तरह का क्वेश्चंस आपको और भी चैप्टर्स में आएंगे, इसलिए ये सी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, इस टेक्निक का यूज यहां पे किया जा रहा है। अगर आपको Z1 लाना है तो सभी में Z1 1 बना दीजिए, Z2 लाना है तो सब जगह Z2 बना दीजिए, Z3 लाना रहेगा तो सब जगह Z3 बनाइएगा, चाहे जिससे गुना करना पड़े। तो अभी Z1 को कंसंट्रेट करते हैं, Z1 एज इट इज है, तो सिंपल आप इसको ऐड कीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 जैसे ही आप कीजिएगा, आप देखिए क्या हुआ, 3Z1 प्लस Z2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस Z3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और ये 0 है, तो 3Z1 प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तो Z1 a प्लस b प्लस c बाई 3 हो गया। ठीक है, ये सामने से हो गया कि अगर सारा कोफिशिएंट 1 रहेगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब Z2 और Z3 में से कोई एक लाना चाहेंगे, चलिए हम Z2 ले आते हैं। Z2 लाने के लिए हमने क्या टेक्निक लगाया है, Z2 का सारा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हमारा Z2 का कोफिशिएंट 1 है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां Z2 का कोफिशिएंट ओमेगा है, इसे 1 बनाने के लिए इस पूरे सिस्टम को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसे 1 बनाने के लिए इस पूरे सिस्टम को ओमेगा से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए Z1 क्या हो गया 1, यहां है ओमेगा स्क्वायर और यहां ओमेगा, Z2 और ये भी Z2 बना दिए, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी Z2 बना दिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1, तो 3Z2 हो गया। Z3 में ये एज इट इज 1 है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये A एज इट इज है। सेकंड में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो B ओमेगा स्क्वायर, थर्ड में ओमेगा से मल्टीप्लाई किए तो C ओमेगा। अब ये 0 है, 3Z2 ओमेगा 4 ओमेगा होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0, A प्लस B ओमेगा स्क्वायर प्लस C ओमेगा। इस प्रकार से Z2 हमारे पास आ गया A प्लस B ओमेगा स्क्वायर प्लस C ओमेगा बाई 3। क्या ये समझ में आया? Z1 Z2, क्या Z1 Z2 आपको समझ में आए? बताइए हमें। समझ गए? ठीक है, तो ऐसा करके आप हमें Z3 निकाल के बताइए। इस कैलकुलेशन के बेसिस पे इनकी मदद से आप Z3 निकाल सकते हैं। हमें Z3 बताइए, निकाल के कितना आएगा?
a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाय 3। सही है, अंकुश का सही है, मनीष का सही है, शिखा का सही है। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाय 3 सही आ रहा है सबको? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग अब मल्टीप्लाई वाला टर्म सीखते हैं। मल्टीप्लाई, फैक्टराइजेशंस, कैसे कैसे इसने फैक्टराइजेशन को बनाया है, टैकल किया है, उसको हम देखना चाहेंगे। फिर कुछ मल्टीप्लाई वाला वैल्यूज निकलवाएंगे। दैट्स इट, आगे बढ़ेंगे। तो क्यूब रूट्स ऑफ मिट्टी आई थिंक हो जाना चाहिए, अभी कुछ तो समय है अपने पास। चलिए इरेज कर रहे हैं अब। तो हमारा अंदाजा लगभग सही चल रहा है कि इस वीक में शायद हो जाए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ क्लास तो लगते ही है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता। इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता तो हम लोग ओमेगा की मदद लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस को हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं और ओमेगा क्यू को 1 लिखते हैं। अब यहां से ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ए कॉमन ए माइनस बी ओमेगा, बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन ए माइनस बी ओमेगा, तो ए माइनस बी ओमेगा कॉमन ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। इसलिए ए क्यू माइनस बी क्यू आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर है। 3 फैक्टर्स इसके हम लिख सकते हैं। 3 फैक्टर हम इसके लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया आपके? ठीक है, एक और करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये भी आप जानते होंगे कि नॉन निगेटिव टर्म्स का समेशन है, स्क्वायर का समेशन है। स्क्वायर का समेशन है मतलब ये फैक्टराइज नहीं होगा, नहीं होगा फैक्टराइज। तो देखते हैं क्या ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। लेट्स सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, कहने का मतलब हम a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिखना चाहते हैं।
नेक्स्ट टास्क है बी ओमेगा क्यू। तो बी ओमेगा स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा बी ओमेगा। बी ओमेगा स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो ये आया ए, और यहां पर अगर देखें हम इसको ओमेगा 4 बोल सकते हैं, तो इन दोनों से सी ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ सकता है। नेक्स्ट इसको देखा जाए, यहां से सी ओमेगा कॉमन लेंगे तो सी ओमेगा स्क्वायर बचा, सी ओमेगा कॉमन लेने पे ये है बी ओमेगा बचा, एंड सी ओमेगा कॉमन लेने पे ए बचा। तो ऊपर हम कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, या फिर इकट्ठा लिखिए पहले, बी स्क्वायर ओमेगा क्यू प्लस बी ए बी ओमेगा प्लस ए प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, बी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस डी सी ओमेगा 4 प्लस सी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, सी स्क्वायर ओमेगा क्यू प्लस सी ए ओमेगा प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। फैक्टराइजेशन इसका भी किया जा सकता है, इसलिए हम आपको दिखाते। ये फैक्टर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तीन फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तीन फैक्टर्स इसके भी हो गए। क्या ये फैक्टराइजेशन आपको समझ में आया? क्या ये फैक्टराइजेशन आपको समझ में आया? ठीक है, अभी इरेज नहीं करना है, नहीं करेंगे। अब मल्टीप्लाई वाला एग्जांपल करना है हमें। तब फिर कल nth रूट्स ऑफ यूनिटी सिखा देंगे आपको। क्या हो गया पीयूष? पीयूष
सपोज क्या हुआ, ठीक है। अब एग्जांपल्स है, वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। देखिए कैसे बनेगा। वन प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। तो ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो माइनस 2 का क्यूब ओमेगा 6, ओमेगा 6 1 होगा, सो माइनस 8, ठीक है। तो हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का पावर 6, ये बताइए कितना होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का पावर 6 कितना होगा। सिक्सटी फोर प्रियांशु का, और किसी का? प्रियांशु का 64, और किसी का? अंकुश का भी यही है, सुमित का यही है। तो फिर यही सही हो सकता है, देखते हैं ये सही है या नहीं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये माइनस 2 ओमेगा, माइनस 2 का पावर 6, ओमेगा 6 1 होगा, माइनस 2 का पावर 6 64, सही है, 64 ही होगा, सही पहचाने आप लोग। चलिए बढ़िया बात है। टू प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6, ये कितना होगा। नीलू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखेंगे। ये दोनों माइनस 2 ओमेगा पावर देंगे, तो माइनस 2 का पावर 6 ओमेगा का पावर 6, ये 3 का मल्टीपल है, सो ओमेगा 6 हमारा 1 हो गया, माइनस का इवन पावर प्लस हो गया, 2 का पावर 6 64, टोटल 64। समझे नीलू? नीलू क्या समझ में आया? थ्री का पावर 6, सुमित का, आर्या का सही है, अंकुश का भी सही है, कुमार का भी सही है, पीयूष का भी सही है, मणि का भी सही है। चलिए 3 का पावर 6 आप लोग को सही आ रहा है, इसका मतलब इसको कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा का पावर 6, ये माइनस ओमेगा हो गया, तो यहां पर 3 ओमेगा का पावर 6, 3 का पावर 6 ओमेगा का पावर 6, ओमेगा 6 1 होता है, सो टोटल 3 का पावर 6, दैट इज 729, इट इज 729। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। 2 माइनस ओमेगा 10 इंटू 2 माइनस ओमेगा 11 कितना होगा ये?
7 आ रहा है। लेट्स सी, ओमेगा 10 को ओमेगा 9 हटाने के बाद ओमेगा बचा, और यहां ओमेगा 9 हटाने के बाद ओमेगा स्क्वायर बचा। सिंपल मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। यहां माइनस 2 कॉमन लेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 है, इसका वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 प्लस 2 इज 7। सही है आप लोग का। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं। कल हमारा nth रूट्स ऑफ यूनिटी होगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी एंड ज्योमेट्री पार्ट स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री पार्ट स्टार्ट करेंगे और nth रूट्स ऑफ यूनिटी पहले कंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री पार्ट स्टार्ट होगा। तब तक इन मीन टाइम आप सीट बनाना शुरू कर दे सकते हैं। मंडे से हम लोग सीट का डिस्कशन इसका शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के सीट का डिस्कशन मंडे से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप बनाते रहिएगा। थैंक यू।